हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त जोया और यहाँ पर हम बीएमएलटी डीएमएलटी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है कल्चर मेथड्स। हमने प्रीवियस क्लास में कल्चर मीडिया को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। कि कल्चर मीडियाज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। सारे को हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज हम कल्चर मैथड्स पढ़ेंगे, ओके। ये कल्चर मेथड्स कैसी होती है, कितनी टेक्निक्स का यूज करके हम कल्चर लगाते हैं, ठीक है, हमारे बैक्टीरियाज को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, culture methods are needed to isolate the microorganism in pure form। ठीक है, हम आइसोलेट करने के लिए जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनको आइसोलेट करने के लिए प्योर फॉर्म में आइसोलेट करने के लिए यूज करते हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म है ना, हम बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है ना, उसकी मॉर्फोलॉजी का भी पता लग जाता है। सी व्हाट एंटीबायोटिक्स दे आर ससेप्टेबल टू। इनके इनको कल्चर करने की वजह से हमें ये भी पता लग जाता है कि ये किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है, ठीक है। जैसे हम देखो, ये ऐसे एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी करते हैं हम, है ना। फिर मेक एंटीजेंस फॉर सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस, ठीक है। इसकी मदद से हम एंटीजेंस को भी पता करवा सकते हैं, ठीक है, सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस में। टू मेंटेन स्टॉक कल्चर्स को मेंटेन करने के लिए भी हम इन टेक्निक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो कल्चर मेथड्स है उनके यूजेस है, ठीक है। इन चीजों के लिए हम कल्चर मेथड्स का यूज करते हैं, ठीक है। चलो बेटा, कल्चर मेथड्स को पढ़ लेते हैं, किन किन टेक्निक्स के मदद से हम कल्चर मेथड लगाते हैं, ठीक है। एरोबिक कल्चर, ऐसे बैक्टीरियाज जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, उनके लिए क्या क्या टेक्निक्स आती है, ठीक है। तो देखो, मेथड्स ऑफ इनोक्यूलेशन, सरफेस प्लेटिंग टेक्निक्स, जो जिसे हम स्ट्रिक मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर फ्रॉम क्लिनिकल स्पेसिमेन। हमारा जो क्लिनिकल स्पेसिमेन है, ठीक है, जो हमारा सैंपल है, उसकी मदद से हम एक प्योर कल्चर को बनाते हैं, ठीक है। एक प्योर कल्चर मतलब क्या होता है बेटा, कि एक जैसे बहुत से माइक्रोऑर्गेनिज्म हो सकता है प्रेजेंट हो, तो हमें सिर्फ इस एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम आइसोलेट करते हैं, उसको प्योर कल्चर कहते हैं ना। तो इस मेथड से हम, इस टेक्निक से हम प्योर कल्चर का आइसोलेट करते हैं, ओके। प्लेटिनम वायर और नाइक्रोम वायर इज यूज्ड। देखो, ये जो हमारी है होती है, इससे हम इनोक्यूलेटिंग लूप कहते हैं, ठीक है बेटा। ये देखो, ये प्लेटिनम की बनी हुई होती है, प्लेटिनम मेटल की बनी हुई होती है। इसका हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये जितनी जल्दी गर्म होती है ना, उतनी ही जल्दी कूल भी हो जाती है। इसलिए इससे हमारा ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है लैब प्रैक्टिस में। तो इसलिए हम इस मेटल का यूज करते हैं ना। इसको एक स्पून की तरह समझो। स्पून से कैसे हम खाना निकालते हैं ना, वैसे ही हम जो हमारे कल्चर रहेंगे, जो हमारा स्पेसिमेन रहेगा, ठीक है, उसको इस इनोकुलेटिंग लूप की मदद से ही लेंगे और फिर हम उसको स्प्रेड करेंगे, ठीक है, हमारे मीडिया में। या कोई भी हमारा लिक्विड कल्चर है तो उसमें भी हम इसी की मदद से हम डालते हैं ना स्पेसिमेन को कल्चर में। अब देखो, वन loop full of a specimen is transferred onto the surface of well dried plate। अब हमारी अगार मीडियम है ना, जैसे हमने देखी थी, ऐसी हमारी अगार मीडियम होती है, उस पर अगार रहता है, ठीक है, प्रेजेंट सॉलिड बनाता है वो मीडिया को। तो हम क्या करेंगे, वन लूप ऑफ अ स्पेसिमेन इज ट्रांसफर्ड ऑनटू अ सरफेस ऑफ अ वेल ड्राइड प्लेट। अब हमारा जैसे ये कोई भी स्पेसिमेन है, ठीक है, कोई भी यूरिन हो गया या स्प्यूटम हो गया या स्टूल हो गया या कोई भी ऐसा हमारा स्पेसिमेन है, ठीक है, जिसका हमने कल्चर करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी ये जो नायलॉन की लूप है, इससे हम लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें हमारी जो नायलॉन की लूप है, ठीक है बेटा, उसको स्टेराइल करना है। तो हम फ्लेम का यूज करेंगे। जैसे हमारी लूप है तो हम नीचे आग रहेगी, हमारा बंसन बर्नर रहेगा, उससे हम इसे फ्लेम देंगे ताकि ये स्टेराइल हो जाए, ठीक है। फिर उसको थोड़ा सा ड्राई कूल होने देंगे, है ना। अगर गरम गरम ही लूप को हमने स्पेसिमेन लेंगे अगर उससे, तो वो स्पेसिमेन हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो हमें थोड़ा ठंडा होने देना है इस लूप को। फिर हम इस स्पेसिमेन में से हमारा सैंपल लेंगे लूप के मदद से, और फिर हम ऐसे एक क्वाड्रेंट पे ऐसे स्प्रेड करेंगे, ठीक है। देखो, ये जैसे दिख रहा है इसमें, स्प्रेड करा, ठीक है। फिर हमें दोबारा सैंपल नहीं लेना है इस स्पेसिमेन में से, वही जो सैंपल है उसी को बार बार
हमने स्प्रेड करना है। जैसे हमने ये एक बनाया, फिर हम इधर बनाएंगे, है ना, फिर हम इधर बनाएंगे तीसरे इसमें, और फिर हम चौथे इसमें बनाएंगे, ठीक है, चौथे इसमें बनाएंगे, और ऐसे करके 5-6 बार हमने बनाना है। तो देखो फिर पढ़ो, स्प्रेड ओवर स्मॉल एरिया एट द पेरिफेरी, ठीक है। The inoculum is then distributed thinly over the plate by streaking it with a loop in a series of parallel lines in different segments of plate, ठीक है, वही बोल रहा है कि ऐसे हर बारी हमें पैरेलल लाइन में ऐसे स्ट्रिक करना है, ठीक है। On incubation, separated colonies are obtained over the last series of streak. अब देखो हमने ये स्ट्रिकिंग कर ली बेटा, ठीक है। अब हम इसको इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 या फिर 48 आवर्स के लिए हम इसको इंक्यूबेट कर देंगे बेटा। और उसके बाद हम इसे देखेंगे कि जो सबसे आखिरी में हमने जो स्प्रेड किया था ना, उसके आसपास हमें कॉलोनीज दिखेगी। देखो ये दिख रही है, ये है ना, ऐसे हमें बैक्टीरियाज की कॉलोनी दिखती है बेटा सबसे आखिरी में जो हमने स्ट्रिक किया था, सॉरी, वहां पर, ठीक है, उस जगह पे। तो ऐसा हमारा ये होता है, स्ट्रिकिंग मेथड होती है, ठीक है, समझ लिया ना। चलो बेटा अब दूसरी मेथड समझते हैं, ठीक है। ये देखो बेटा, ये स्ट्रिकिंग मेथड है ना, हमने पहले ऐसे स्प्रेड किया, ऐसे स्प्रेड किया, ऐसे ऐसे 5-6 बार करेंगे, और फिर हम जो सबसे आखिरी वाला रहेगा हमारा, उसके ऊपर देखो ऐसे हमें कॉलोनीज दिख जाएगी ना इंक्यूबेशन के बाद में। तो ऐसी होती है बेटा स्ट्रिक मेथड। अब हम दूसरी मेथड पे चलते हैं, ठीक है। चलो अब आती है हमारी लॉन कल्चर। तो लॉन कल्चर में क्या होता है ये देखो, प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म सरफेस ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। इसके यूजेस देखते हैं। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी के लिए यूज होती है बेटा, हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि ये जो बैक्टीरियाज है इनके लिए कौन सी एंटीबायोटिक सेंसिटिव होती है, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊंगी, अभी मैं समझाऊंगी तो आएगा समझ में, अभी यूजेस देख लेते हैं। फिर आते हैं बैक्टीरियोफेज टाइपिंग, ठीक है, बैक्टीरियोफेज टाइपिंग के लिए भी बेटा यूज होती है। फिर इन द प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल एंटीजेंस एंड वैक्सीन्स, ठीक है, बैक्टीरियल एंटीजेंस और वैक्सीन्स बनाने के लिए भी ये टेक्निक यूज होती है, ठीक है। Lawn cultures are prepared by flooding the surface of the plate with a liquid suspension of the bacterium. ओके समझ में आया। क्या करते हैं, ये हमारी प्लेट है, ठीक है, हाँ ये हमारी पेट्री डिश है जो हमारी अगार है, ठीक है। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये हमारा कोई स्पेसिमेन है, ठीक है, लिक्विड स्पेसिमेन लेंगे हम इसमें, लिक्विड स्पेसिमेन है ये हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस लिक्विड स्पेसिमेन को या तो स्वेब के थ्रू, है ना, जैसे हमारी कॉटन है, ये देखो ये दिख रही है कॉटन, ये हमारा स्पेसिमेन, ठीक है। इसमें हम कॉटन लेंगे, कॉटन स्वेब लेंगे, उसको प्रेस कर देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा हमारा जो लिक्विड है ना, वो निकल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम ऐसे पूरी स्लाइड पे, पूरे स्लाइड के, ये सॉरी स्लाइड बोल रही हूँ, पूरे पेट्री डिश के सरफेस पे हम इसे ऐसे स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके करेंगे, फिर ऐसे पूरे मतलब सरफेस पे, ये देखो दिख रहा है ना, पूरा स्प्रेड होते हुए दिख रहा है ये। तो हम ऐसे पूरा स्प्रेड कर देंगे, ठीक है, एक ही बार में हम स्प्रेड करेंगे, बार बार नहीं लेंगे, है ना। फिर क्योंकि कंटामिनेशन का रिस्क होता है ना बेटा, इसलिए हम बार बार नहीं करेंगे। और ये पूरी प्रोसीजर को हम एक लेमिनार फ्लो में करते हैं ताकि हम कंटामिनेशन से बचे रहे, ठीक है। हमें हमारे जो भी एसेप्टिक कंडीशंस होती है उनको फॉलो करना है ना, हमें ग्लव्स पहनना है, हमें मास्क लगाना है, हमें और जो भी हमारे जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस आते हैं वो सब लेकर ही हमें इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि हम जहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी लैब में या और भी दूसरे भी लैब्स होते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन का चांसेस होते हैं, इसलिए हमें एसेप्टिक कंडीशंस को फॉलो करना होता है, ठीक है बेटा। तो देखो हमने पूरे स्लाइड पे, स्लाइड ही निकल रहा है, हमने पूरी मीडियम पे ऐसे स्प्रेड कर दिया इस स्पेसिमेन को, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हम इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स रख देंगे। ये दिख रही है ये वाइट वाइट, ये बेटा ये एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। हमने पूरे स्लाइड पे रख दिया। देखो मैं इसको हटाती हूँ तो क्लियर होगा। हाँ देखो, अब हमने स्प्रेड करने के बाद ऐसे एंटीबायोटिक्स रख दी, ठीक है बेटा, एंटीबायोटिक रख दी। अब क्या होगा, हम इसको अब
इनोक्यूलेट कर देंगे, ठीक है, इंक्यूबेट कर देंगे, सॉरी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 से 48 आवर के लिए हम इसका इंक्यूबेशन कर देंगे। उसके बाद हम फिर जब देखेंगे इसको, तो इन जो हमारी एंटीबायोटिक्स है ना, इसके सराउंडिंग ऐसे जोन बन जाएंगे, ऐसे क्लियर जोन बन जाएंगे बेटा। अगर ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के लिए सेंसिटिव है ना, अगर ये जो हमारी एंटीबायोटिक है ये काम कर रही है इस बैक्टीरिया पे, है ना, इससे ये बैक्टीरिया किल हो रहा है ना, तो ऐसे क्लियर जोन्स बन जाते हैं बेटा हमारी डिस्क के आसपास, हमारी मीडियम के आसपास, ठीक है। तो ऐसा लॉन कल्चर होता है, देखो इसे ही हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग कहते हैं। ओके, चलो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। वैसे तो ये थ्योरी में आई डोंट नो क्लियर हो भी रहा है कि नहीं, प्रैक्टिकल में ही समझ में आता है अच्छे से, तो मैं कोशिश करूंगी प्रैक्टिकल भी इसको समझाने के लिए, ठीक है। अभी तो हम थ्योरी में देखते हैं। चलो दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं अब हम। चलो बेटा अब आता है स्ट्रोक कल्चर। स्ट्रोक कल्चर में क्या करते हैं हम, देखो स्ट्रोक कल्चर इज मेड इन ट्यूब्स कंटेनिंग अगार, स्लॉप और स्लैंट, ठीक है। हम सबसे पहले तो हमारे कल्चर, ऐसे कल्चर लेते हैं जो कि ट्यूब में होता है ना, एक स्पेशल इनके लिए ट्यूब आती है बेटा, उसमें हम अगार को या तो स्लेंट बनाते हैं, अगार का स्लोप बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसमें हम हमारे जो कल्चर लगाते हैं। तो कैसे करते हैं हम, देखो क्या करते हैं हम बेटा, सबसे पहले जैसे ही हमारा स्पेसिमेन है, ठीक है, देखो ये जैसे हमारा स्पेसिमेन है, इसमें ये कोई लिक्विड स्पेसिमेन है, ठीक है, या फिर कोई कुछ भी है, यूरिन है, स्पूटम है, या कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे, हम हमारी इनोक्यूलेटिंग लूप जो है, ठीक है, उसको इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे, हम हमारा स्पेसिमेन निकालेंगे, जो भी रिक्वायर्ड स्पेसिमेन है, ठीक है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारी जो लूप है ना, इनोक्यूलेटिंग लूप है, वो स्टेराइल है, हमें हमेशा उसको फ्लेम करते रहना है जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए, ठीक है, लाल लाल ना दिखने लग जाए, तब तक हमें उसको हीट करना है, ठीक है। उसको हीट करेंगे तो बैक्टीरिया उसके ऊपर अगर कोई है तो मर जाएगा, और ऐसे हमारे कंटामिनेशन के चांसेस नहीं रहेंगे ना, बाकी बैक्टीरिया मर जाएगा, कंटामिनेशन नहीं रहेगा, फिर ही हमें उस स्टेराइल लूप को यूज करना है, ठीक है, वरना चांसेस होंगे कंटामिनेशन के, है ना, फॉल्स रिजल्ट भी आ सकता है। तो हमने हमारा इनोक्यूलेटिंग लूप से स्पेसिमेन निकाला इसमें से, और फिर हम क्या करेंगे, हमारी ये जो ट्यूब है ना, कल्चर की ट्यूब है, उसके अंदर हम ऐसे डालेंगे इनोक्यूलेटेड लूप को, और ऐसे 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 स्प्रेड कर देंगे हमारे कल्चर को, ठीक है। और फिर क्या करें, हमारे स्पेसिमेन को, सॉरी, फिर हम उसको इंक्यूबेट कर देंगे, ठीक है, वही 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 से 48 आवर्स तक के लिए, ठीक है। फिर हम बेटा देखेंगे कि हमें ऐसी कॉलोनीज दिखेगी बैक्टीरिया की ग्रो हुई हुई, ठीक है, तो इसको स्ट्रोक कल्चर कहते हैं, ठीक है। इसके यूजेस क्या होते हैं, प्रोवाइड अ प्योर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियम फॉर बायोकेमिकल टेस्ट एंड फॉर स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है, ये स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट और बायोकेमिकल टेस्ट के लिए यूज होती है ये मेथड। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलो अब हम दूसरी मेथड के ऊपर चलते हैं, ठीक है। चलो बेटा अब स्टेप कल्चर आती है, स्टेप मेथड आती है, इसको यूँ देख लेते हैं हम कि स्टेप मेथड कैसे होती है, ठीक है। देखो क्या होता है इसमें, प्रिपेयर्ड अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, हमें वायर लेना है, एक लॉन्ग वायर लेना है, हमारी जो इनोक्यूलेटिंग लूप आती है ना, वैसे ही एक इनोक्यूलेटिंग वायर आता है, ऐसे ऐसे करके कुछ वायर आता है, मुझे बनाते नहीं आएगा बिकॉज आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग। तो ऐसे कुछ वायर आता है, हमें क्या करना है, फिर हम हमारा वही हम स्पेसिमेन लेंगे हमारा, ठीक है, हमने स्पेसिमेन लिया, लिक्विड स्पेसिमेन लेंगे, इसमें भी हमने देखो इस वायर की मदद से स्पेसिमेन निकाला, वही सेम प्रोसीजर, पहले हम वायर को स्टेराइल करेंगे, ठीक है, फ्लेम की मदद से, फिर हम कूल करके फिर हम स्पेसिमेन को लेंगे इस वायर की मदद से, और फिर हम क्या करेंगे, हमारी जो भी कल्चर बना हुआ था उस कल्चर में हम इसको सीधे ही इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, नीचे तक इंसर्ट कर देंगे हम, ठीक है, और फिर निकाल लेंगे, और फिर वापस हमारी लूप को स्टेराइल करेंगे, ठीक है, हॉट देके, फ्लेम देके, और फिर क्या करेंगे हम, फिर हम कर देंगे इस कल्चर को इंक्यूबेट फॉर 24 टू 48 आवर्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हम जब 24 घंटे या 48 घंटे के बाद हमारे कल्चर को देखेंगे, तो देखो क्या होगा, ऐसे दिखेंगे हमें, अगर वो बैक्टीरिया मोटाइल नहीं है ना, तो वो देखो ऐसे की ऐसे सीधे ही हमें दिखेगा, ठीक है, कोई हमें दूसरी चीज नहीं दिखेगी, हमें ऐसी ग्रो होती हुई दिखेगी हमारी कॉलोनी, ठीक है, ऐसी ग्रो होती हुई दिखेगी। और अगर बैक्टीरिया मोटाइल है ना, तो वो ऐसे सीधे स्टेप लाइन में हमने जैसे डाला था वैसे की वैसे नहीं रहेगा बेटा, वो स्प्रेड होगा,
स्प्रेड होगा और ऐसे देखो डिफ्यूज होके एक क्लाउडी फॉर्म में हमें दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारी मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए भी होता है यूज, ठीक है। ये वाला कल्चर स्टेप कल्चर की अगर हमारे ट्यूब में कल्चर ट्यूब में ऐसे डिस्पर्जन हमें मिली है ना, हमें क्लाउडी फॉर्म दिखा, टर्बिडिटी मिली, तो हम समझ जाएंगे कि बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल है। और अगर ऐसे सीधे सीधे स्टेप लाइन में ही अगर हमारा कॉलोनी ग्रो होगी तो हम समझ जाएंगे कि बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है, ठीक है। यूजेस देखो तो समझ आएगा। और डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मोटिलिटी है ना, हम इससे मोटिलिटी का पता करते हैं कि बैक्टीरिया मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैक्टीरियम अंडर स्टडी, ठीक है, इसके लिए भी। और मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक कल्चर को मेंटेन करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बेटा हम बात कर लेते हैं पोर प्लेट कल्चर की। चलो, अगार मीडियम सॉरी agar medium is melt agar medium is melted 15 ml and cooled to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 15 ml अगार को हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। हमारी जो अगार होती है ना, लिक्विड फॉर्म सॉरी सॉलिड फॉर्म की हो जाती है वो, है ना। हमारा पाउडर रहता है बेसिकली वो, उसको हम पहले सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इस अगार को मेल्ट करेंगे, ठीक है, और फिर कूल करेंगे। वो मोल्टन ही रहने देंगे हम उसको, है ना, सॉलिड नहीं बनाएंगे, मोल्टन ही रहने देंगे। फिर क्या करेंगे हम, 1 ml ऑफ द इनोक्यूलम इज एडेड टू द मोल्टन अगार। अब हम हमारा स्पेसिमेन जो रहेगा, हमारा सैंपल, या तो यूरिन, स्प्यूटम या स्टूल या कोई सा भी हमारा जो भी सैंपल रहेगा, ठीक है, हम उसे इनोक्यूलेटिंग लूप की मदद से निकालेंगे, ठीक है। और फिर जो हमारी मोल्टन अगार है बेटा, ठीक है, मोल्टन अगार है, उसके साथ में हम ये देखो, जैसे ये हमारी मोल्टन अगार है, इसमें मोल्टन अगार है, ठीक है। इसके साथ में हम हमारे सैंपल को मिक्स करेंगे, ठीक है, पूरा मिक्स कर देंगे। और फिर इस जो हमारी मोल्टन अगार और सैंपल जो मिक्स करा हुआ है इसमें, इसको हम हमारे जो प्लेट है ना, हमारी जो मीडियम है, उसके ऊपर हम इसे पूरी तरीके से कवर कर देंगे, हमारी पेट्री डिश को, हमारी मीडियम को, इस मिक्सचर से, ठीक है। अगार और स्पेसिमेन के मिक्सचर से पूरी हमारी पेट्री डिश को कवर कर देंगे, ठीक है। देखो, मिक्स वेल एंड पोर टू द स्टेराइल पेट्री डिश, ठीक है। वो हमारी जो मीडियम होगी वो भी स्टेराइल ही होगी ऑब्वियसली। फिर क्या करेंगे, अलाउ टू सेट। अब हम इस मीडियम को सेट करने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। हमारी अगार है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी, ठीक है। देखो, फिर क्या करेंगे, इंक्यूबेट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉलोनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ द मीडियम। अब इसमें क्या होता है कि हमने इंक्यूबेट करने के लिए रख दिया, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब जो हमें कॉलोनी मिलेगी ना, वो कॉलोनी हमारी पूरी जो हमारी अगार थी, ठीक है, उसके अंदर अंदर तक भी हमें कॉलोनी फॉर्म होती हुई दिखेगी, ठीक है। इसके यूजेस क्या होते हैं, तो इसके यूजेस होते हैं, गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ द विएबल बैक्टीरिया काउंट इन द सस्पेंशन। हमें विएबल बैक्टीरिया मतलब समझते हो ना, लाइव बैक्टीरिया, जो जिंदा बैक्टीरिया, ठीक है, उन विएबल बैक्टीरिया का हमें काउंट देखने मिलेगा इस सस्पेंशन में, ठीक है। फिर क्या होता है, फॉर द क्वांटिटेटिव यूरिन कल्चर, क्वांटिटेटिव यूरिन कल्चर्स का पता करने के लिए भी हमें इस टेस्ट का यूज करना होता है, ठीक है, इस टेक्निक का यूज करना होता है। ओके, देखो फिर आते हैं लिक्विड कल्चर्स, ठीक है। लिक्विड कल्चर्स का हमें यूज करना है, ठीक है। देखो कैसे होता है, लिक्विड कल्चर्स आर इनोक्यूलेटेड बाय टचिंग अ चार्ज्ड लूप और बाय एडिंग द इनोकुलम विद पिपेट्स और सिरिंजेस। हम क्या करते हैं, देखो ये हमारे कल्चर है, ठीक है, लिक्विड कल्चर्स है। इसमें हम क्या करते हैं, हम ब्लड कल्चर करते हैं बेसिकली इसमें, है ना, मोस्ट कॉमन वही होता है। हमने जैसे हमारे ब्लड कलेक्शन करा, निडल है हमारी, अब उस हमारी सिरिंज है, देखो ये सिरिंज है और इसके ऊपर निडल रहती है ना, ड्राइंग पे मत जाना। तो हम इस निडल को, इस सिरिंज को बेसिकली इसके ऊपर रखते हैं, है ना, और पूरा पुश कर देते हैं हमारे ब्लड को इसके अंदर और फिर मिक्स कर देंगे, ठीक है। देखो ये, और बाय एडिंग द इनोकुलम विद पिपेट और सिरिंजेस, ठीक है, हम इसके अंदर डाल देंगे, ये हमारे कल्चर है, इसके अंदर हम ब्लड को डाल देंगे। फिर देखो यूजेस क्या होते हैं, ब्लड कल्चर के लिए हम यूज करते हैं। और डिसएडवांटेज क्या होता है, इट डज नॉट प्रोवाइड अ प्योर कल्चर फ्रॉम मिक्स्ड इनोकुला, ठीक है, हम इससे प्योर कल्चर नहीं पता कर सकते।
तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। और एडवांटेजेस क्या होते हैं बेटा, इनहिबिटरी सब्सटेंसेस आर डाइल्यूटेड, ठीक है, जो इनहिबिटरी सब्सटेंसेस होंगे वो डाइल्यूट हो जाएंगे और यूजफुल एज एनरिचमेंट मीडिया, ठीक है, एनरिचमेंट मीडिया के लिए इसका यूज करते हैं कि जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होंगे, अनवांटेड बैक्टीरियाज होंगे, उसकी ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देगा, ठीक है, और जो हमारे चाहे जैसा हमें चाहिए उसको ग्रो करवाएगा, बट प्योर कल्चर नहीं देगा, वही चीज है, ठीक है। तो देखो बेटा, हमने हमारी एरोबिक कल्चर मेथड्स को देख लिया है कि कैसे होती है, ठीक है। अब इंक्यूबेशन को एक बार देख लो ताकि ये समझ में आ जाए कि हम कल्चर्स को इंक्यूबेट कैसे करते हैं, काई में करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, ये एक इंक्यूबेटर होता है, इसी में हम हमारे जितने भी कल्चर्स होते हैं ना उन्हें हम इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है। देखो, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रोज बेस्ट एज 37 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बेसिकली। तो इसी टेम्परेचर पे जितने भी मोस्टली जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। हेंस द मीडिया आफ्टर इनोकुलेशन आर केप्ट इन द इंक्यूबेटर। तो हम फिर हमारे जो कल्चर्स होते हैं, ठीक है, मीडियाज होती है, उनको इसी इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है। देखो, इसमें हमें इंक्यूबेटर का पूरा बताया हुआ है कि इंक्यूबेटर कैसा होता है, ठीक है। देखो, इंक्यूबेटर इज अ डबल जैकेट चैम्बर हैविंग अ ग्लास डोर, है ना, ग्लास डोर होता है, डबल जैकेट चैम्बर होता है ना। फिर हीटिंग इलेक्ट्रिकली हीट देता है ये मीडिया को, एंड हैविंग थर्मोस्टेट विच मेंटेन इनसाइड टेम्परेचर, है ना, इसके अंदर थर्मोस्टेट होता है जो इसके अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड कॉन्स्टेंटली एंड ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये जो थर्मोस्टेट होता है वही इसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये होता है बेटा बेसिक, ये जो हमारे इंक्यूबेटर है उसके फीचर्स, ठीक है। तो हमारा एरोबिक कल्चर मीडिया यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने अपने तरीके से तो पूरी अच्छे से ही कोशिश करी है समझाने की, और मैं और कोशिश करूंगी कि मैं इसे आपको प्रैक्टिकली भी समझा सकूं, ठीक है। वैसे तो थ्योरी में भी मैंने अच्छे से ही कोशिश करी समझाने की, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जो बच्चे अगर माइक्रोबायोलॉजी के लैब में गए हैं, जिन्होंने मीडियाज देखी है ना, जिन्होंने एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग देखी है, जिन्होंने कल्चर देखे है ना, जिन्होंने इनोकुलेटिंग लूप देखी है, हम ये मेथड परफॉर्म कैसे करते हैं वो देखिए, तो उनको तो ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, है ना। तो हमारी क्लास हम बेटा यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बेटा, अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय।